चलो 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 चलो। माँ देखो, मेरी नई नई ली माँ को बांधकर खुद शोले की गब्बर बनी टहल रही है। ये मंजू के घर वाले आ जाएंगे, प्लान का कोई ठिकाना नहीं है। चलते चलते पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। थाना में अपराध कर रही है, अपहरण करके लाई है। बचुआ भी बैठा हुआ है। बाबू लेमन जूस वगैरह कुछ खाओगे? नहीं, ठीक बैठो। बस एक बार करिश्मा जी यहाँ आ जाए, वो अच्छे से नकेल कस के रखेगी बिगड़ी घोड़ी की। माँ यहाँ माँ से बात करनी। इसको तो जहर चटा देना चाहिए। आइडिया क्या? बस 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 यहीं रुको, यहीं रुको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैडम पैसा। अरे बस सॉरी 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 भैया, हम भूल ही गए, हमारे दिमाग से निकल गया। ये पैसा कहाँ गया हमारा? ये पैसा दो इनको, पैसा दे दो इनको। कौन सा पैसा? देखो ऐसा दिमाग का चूरन करने का भी जरूरत नहीं है, अभी बहुत काम करना है हमको अंदर, समझे? इनका पैसा दो, ये आपको पैसा देंगे, ठीक है? ओए! अरे कौन से पैसे? कुछ याद नहीं आ रहा है। अब आया याद, या याद दिलाएं दोबारा? अच्छा वो पैसे अब दे देंगे। कैसा लगा? ये अब ये क्या नया बवाल है? ये खोलो इसे, खोलो, हमने कहा इसे खोलो अभी। तेरे को ना ऐसे सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है। अरे बट मेरे को एक बात बता, एक सेकंड, तेरे को कौन बताया रे कि इधर क्या चल रहा है? ऐसा है कि वो हम तुमको बताना जरूरी नहीं समझते हैं, समझी? तुम इनको खोलो अभी क्या, अभी खोलो। तसल्ली से मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, इनको अभी खोलो। हम पुलिस वाले हैं या हम किडनैपर है जो हमने इनको ऐसे चोरों की तरह बांध के रखा हुआ है? देख रही है मैडम, क्या ऑफिसर मचा रखा है इस धांधली ने। बे इस ऑफिसर ने धांधली मचाई है। हाँ भाई। करेक्ट। खोलो खोलो, चलो चाबी दो, चाबी दो। किसके पास है चाबी? हाँ मेरे पास चाबी है, मेरे पास एक प्लान भी है, लेकिन पहले मेरा प्लान सुनने का। हमारा नहीं सुनना है ना, नहीं सुनना। देखा कैसे अच्छे खासे पुलिस थाने को गुंडे बदमाशों का अड्डा बना के रख दिया इसने। हाँ हम कर ले अब। चाबी दो, चाबी दो। नहीं नहीं, पहले मेरा प्लान सुन ले, फिर मैं खोल देगी। किडनैपिंग एक सीरियस ऑफेंस है, चाबी दीजिए आप। चाबी दीजिए, चाबी दीजिए। तो हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको। यहाँ सुनिए, यहाँ मेरी माँ को किडनैप किया है, एफआईआर लिखो इनके खिलाफ। लाओ चाबी दो, चाबी दो। अरे दीजिए, उंगली लाइट चाबी। नहीं कर। एवरीबॉडी शट अप। अब किसी ने एक शब्द भी और कहा तो हम उसे थाने के बाहर कर देंगे। तुम्हारा क्या नया ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? हाँ करिश्मा सिंह, हम आपके सीनियर हैं, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप कहती चली जाएं। सो इसलिए एवरीबॉडी शट योर माउथ एंड लिसन टू माय प्लान। क्लियर? इतना अंग्रेजी? क्या रे तुम लोग, थोड़ा दो सेंटेंस क्या हसीन दिलरुबा के स्टाइल में बोल दी, तुम सबका तंबू बम्बू हो जाता है। अभी फटे हुए मुंह लेकर आओ और प्लान सुनो। आओ आओ आओ, चलो। कर लो, समझा? आपको क्या लगता है ये काम करेगा? दुनिया में अगर कोई प्लान है तो यही एक प्लान है जो काम करेगा। फटाकड़ी। चाची पैसा। पैसा? ओए इधर आओ, रिक्शे वाले को पैसे दो। देखिए माँ जी, गारंटी के साथ कर रहे हैं। 1 रुपया नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं, पूरा कंगाल हो चुका हूँ मैं। क्यों पैसे नहीं है? हाँ अभी मैंने छोटी बहू से थोड़ी देर पहले ही पैसे दिलवाए ना। माँ जी लेकिन वो तो पैसे पूरा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। देखा इकबाल है? हम तो रोज देखते हैं। क्या ये? मैडम मैडम, संतू की गजब लग रही है, गजब लग रही है। मैडम इनकी सास आ रही है, साथ में आपकी बुआ सास भी है। आप जाइए जाइए, जल्दी कपड़े बदल के आइए, जाइए।
ये क्या किया आप लोगों ने? योगेश तू यहाँ? हाँ माँ, आपको भी बुलाया क्या? हाँ। अरे भाई, हमें कोई बताएगा कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? और ये मंजू यहाँ क्या कर रही है? हथकड़ी लगी है। अरे सब कुछ वो अड़ियल घोड़ी का किया कराया है। हमारी छोटी बहू की जुड़वा बहन, उसी ने सब कुछ किया होगा। बुलाओ, कहाँ है वो करीना सिंह? हमें बात करनी है उससे। उनका किया धरा नहीं है, ये हमारा किया धरा है। हम ही ने इन्हें यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा है, पकड़ के रखा है। पूछो क्यों? क्यों? काय के लिए घर छोड़ के जाने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए अपने ये छोटू को साथ लेकर। हाँ, इसलिए तो मैंने इसको इधर बांध के रखा है। अभी समझा ना कि मैं किसकी तरफ है? तुम लोग की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इसे यहाँ लेकर आई। बेटा योगेश, चल इसे घर लेके वापस चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और जबरदस्ती करोगे ना तो फिर घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे मंजू, लेकिन तू ऐसा क्यों करना चाहती है? अपने सुखी परिवार को क्यों छोड़ना चाहती हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अरे एक मिनट, इस छोटी सी समस्या का हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है? क्या? अरे मैडम, ये क्या कर रही हो आप? अरे हो गया ना आप दोनों का जन्म का साथ। अब ये छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये क्या मजाक है मैडम, खोलिए इसे। एक सेकंड, बहुत भागने का शौक है ना, भाग कर बताओ अभी। गजब गजब, कितना बेहतरीन हो गया। आप दोनों लोग का कलाई एक साथ बंध गया, आप दोनों लोग जुड़ गए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ऐसा हो सकता है? प्लीज छोड़ दीजिए ना, मैं घर करती हूँ, वादा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, माँ का कहने का मतलब है कि पता है सबको तुम्हारी माँ के कहने का क्या मतलब है। एक तो औलाद होकर 3 दर्जन माँ पैदा कर दिया है। माँ। एक मिनट, हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? अरे मैं सच ही बोल रही हूँ। तो सबूत दिखाना होगा। सबूत? कैसा सबूत? तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, बिना किसी चिक चिक के, बिना कोई पिटर पिटर किए, सारे काम अच्छे से। बोलो मंजूर? बोलो मंजूर है? गजब। मंजूर है? जी हाँ। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। खोल दो। अरे क्या खोल दो, ऐसे नहीं चलेगा, उसे सबूत देना होगा। गोमती, कुछ ऑर्डर दो। समझो कि तुम घर पर हो और कुछ करने को कह रही हो, फिर देखते हैं ये क्या करती है। हाँ, ये सही कहा तूने। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा, हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना के ला, वो भी अदरक वाली। अलग से नेता देना पड़ेगा क्या तुझे? जा। जी माँ जी। अरे ये हथकड़ी तो खोलो कोई। चलिए। वाह, क्या बात है। लेकिन सिर्फ चाय से क्या होगा? नाश्ता भी तो खाते हैं ना चाय के साथ। और नहीं तो क्या, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब कौन बनाएगा? इसी को तो बनाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, बरोबर, बिल्कुल बरोबर। चलो नाश्ता बनाते हैं। क्या नाश्ता? अरे भाई बस हो गया ना चाय। चलो। क्या बनाऊं? पोहा आ गया। क्या बात है? छोले भटूरे। हमारे छोले भटूरे? हाँ, मैं अभी छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे। ये टेबल बहुत गंदी है, पहले टेबल साफ कर लो। इसको कैसे रखें? हाँ, सही बात है। साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का, बर्तन का, ये काम भी तो घर की बहू को ही करना पड़ता है, कोई और आकर तो करेगा नहीं। हाँ, उसके बाद से आपको अपने सासू माँ का पैर भी दबाना है, सर भी दबाना है, गला भी बाबा मतलब सर में तेल लगाना है, और ये सब खाना वाना खिलाना है, दूध पिला के सुलाना है इनको।
हाँ, और ये अपना ब्रो, इसको लोरी भी सुनानी है। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये सब हो जाने के बाद रात को सोने से पहले रात के बचे हुए बर्तन, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल के रखना, सब खिड़की दरवाजे बंद करना, ये सारे काम भी घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। और काम कराइए। बस भी करो, कितना काम कराओगे एक इंसान से? हाँ? अरे माँ, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, इसका हाथ बटा लिया करो। है? आफत थोड़ी ना आ जाएगी, इसका काम, इसका हाथ बटाओगी तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे कह रहा है तू? मुझे कह रहा है? हाँ? खुद तो एक गिलास पानी लेके पीता नहीं है, सारा काम बहू से करवाता है। तू तो उसका पति है ना, तेरा भी तो फर्ज बनता है कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है, उसका सिर दबा दे, घर के कामों में उसका हाथ बटा दे। पर नहीं, तू तो मुझे समझाने आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये शादी करके आई थी, ये घर की बहू बनकर आई है, इसी ने बच्चा पैदा किया है, तो सारा काम अकेले करने की जिम्मेदारी भी इसी की हुई। जब तक हाथों से खून नहीं आ जाता तब तक सारा काम ये सिर्फ खुद ही करेंगे। अरे बस भी करो, अभी कोई काम नहीं कराएगा। एक तो थक के ऑफिस में से आता हूँ और आप लोग ये सब कर रहे हो। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? आप में है नहीं? ये 2-4 काम करके आपकी हालत इतनी खराब हो गई, इतने परेशान हो गए, आप शायद भूल रहे हैं आपकी वाइफ जो है डेली इतना काम करती है। हाँ, और अभी आपके अंदर जो एकदम पत्नी व्रता जिम्मेदार पति जाग रहा है, अब तक कहाँ सो रहा था? खुद पर बीती तो इतने से में तिलमिला उठे। ये सोचिए कि यही कैफियत आपकी बीवी को रोज होती है। यहाँ परेशानी बांटना तो छोड़ो, पूछना तक नहीं होता। बताइए। सही कह रहे हो आप लोग, मेरी ही गलती है। ये दिन भर इतना काम करते रहती है और इसके सेक्रीफाइस को मैं फर्ज समझकर नजरअंदाज करते रहा। सच कहूं तो मंजू, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं इंसान कहलाने के ही लायक नहीं हूँ। गनीमत है आपको इस बात का एहसास तो हुआ। चीता, खोल दो इन्हें, ये लो। हो गया। इसी बात का एहसास हम आप सबको करवाना चाहते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा नाटक किया। घर की सारी जिम्मेदारी अकेली औरत पर ही क्यों? क्या घर आपका नहीं है? क्या ये बच्चा आपका नहीं है? तो फिर सारा काम वो अकेली ही क्यों करे? अगर जिंदगी बांटी है ना, तो जिम्मेदारी आप भी बांटी, सुख दुख भी बांटी। एक अच्छे पति बनकर उसे एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं। घर संभालना, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालना उस अकेले का फर्ज नहीं है, सबका है। तजुर्बा कहता है हमारा कि अच्छा जीवन साथी सिर्फ वो नहीं जो जिंदगी भर साथ निभाए, अच्छा जीवन साथी वो है जो जिंदगी को प्यारी बनाए। गोमती, इनकी बातों में मत आना, सिर्फ शब्दों का माया जाल है। एक औरत का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और जो भी औरतें बेमतलब के अपने सपने पूरे करने के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, उसकी हालत ना ये पुष्पा जैसी होती है। उसने भी यही किया था, नौकरी के लिए ससुराल वालों के साथ, हमारे साथ बगावत की थी। और क्या हुआ इसका? 20 साल तक किसी ने उसका मुंह नहीं देखा, इसका बहिष्कार किया, किसी ने उससे बात नहीं की थी। ये हालत होती है ऐसी औरतों की। बुआ जी प्लीज, आज आप कुछ नहीं कहेंगे पुष्पा जी के बारे में। सुनिए। नहीं पुष्पा जी, आज आप हमें बोलने दीजिए, आज हम चुप नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बुआ जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और उस सम्मान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप हमको मजबूर कर रही हैं। इन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने घर का जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाया, पूरे दिल से निभाया, अपनी कमर तुड़वाई काम कर करके कि अभी तक इनके घुटनों में दर्द होता है। वो सब किया, लेकिन आज तक एक चू नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। काहे? ताकि उनके घर में जो है ना, वो सुख शांति बना रहे, घर में खुशियां बनी रहे, अपने पति के ससुराल में खुशियां बनी रहे। इसलिए आज तक इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और आप कह रहे हैं इनका बहिष्कार होना चाहिए? बहिष्कार उन लोगों का होना चाहिए जो ऐसा सोच सकते हैं कि घर का काम जो औरतें करती हैं वो बाहर का काम क्यों करे, क्यों ना करे। भैया, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का अपने हिसाब से। बस बहुत हो गया।
तेरी जुबान ना जो कैंची जैसी चलती है ना, इसीलिए हमारे छोटे लल्ला ने तुझे पसंद नहीं किया और तेरी बहन करिश्मा जो घरेलू है, संस्कारी है, उसे पसंद किया। और वैसे भी ये तो किसी के घर की बहू होने के लायक ही नहीं है। यही करिश्मा है बुआ जी। यही करिश्मा है बुआ जी। क्या? कोई जुड़वा बहनें नहीं है। यही करीना है, यही करिश्मा है। यही घर पर आपके पैर दबा रही थी और यही यहाँ थाने में गला दबा देगी। लॉलीपॉप खा। आपसे ये सब कह रही है। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपसे झूठ बोला, मगर इस बात के लिए जरा से भी शर्मिंदा नहीं है कि हमारी बहू काम करती है। बल्कि हम तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी बहू काम करती है। वो पुलिस में है, देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक बात बताएं बुआ जी, हमारी बहू ने हमेशा हमेशा अपना घर और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला है। जब ये घर पर होती है तो लगता भी नहीं कि ये बाहर भी काम करती है। वैसे ही जैसे आपने कभी हमें अपना बहू नहीं, बेटी समझा है, कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि घर का पूरा जिम्मेदारी सिर्फ हमारा है। आपने हर कदम पे हमारा साथ दिया है। मतलब हमें ये माँ की तरह रखा है। हमारी माँ भी हमें ऐसे ही रखती थी। वो कहती थी कि कुछ काम तुम कर लो, कुछ काम हम कर लेते हैं, मिल बांट के सारा काम हो जाएगा। और जब मिल बांट के काम करते हैं तो वो जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं लगती, वो खुशी लगती है। धन्यवाद पुष्पा जी, हमें ऐसा माहौल देने के लिए। ऐसा कहते हैं जिस घर में औरत को पूजा जाता है वहां साक्षात देवता वास करते हैं। बहुत भाग्यशाली होता है वो घर। तो फिर हम कैसे हमारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं बताइए? ऐसा कहते हैं जिस घर में औरत को पूजा जाता है वहां साक्षात देवता वास करते हैं। तो फिर हम कैसे हमारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं बताइए? गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम शायद ये भूल ही गए कि जो बहू घर में आती है वो भी देवी का ही रूप होती है और उसका आदर होना ही चाहिए। 20 साल लग गए पुष्पी हमें ये समझने में। आज हमारी दोनों बहुओं ने हमारी 20 साल गहरी नींद को खोल दिया है। धन्यवाद बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। बुआ जी, नहीं नहीं बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं, आप हमारी माँ की माँ है। अब आप ऐसे हाथ जोड़ के हमें नरक पहुंचा देंगी का? आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, अब वही दीजिए। नहीं, बस पुष्पी, बेटा मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी बहुत ज्यादती की तेरे साथ। माफ कर दे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। आप लोगों के लिए तो ये बनता है।
ये तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आप सुनिएगा मैडम, आप रहने दीजिए। आप वर्दी में हैं तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही।